हाय एवरीवन, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब पोटेंशियल का मतलब मैं इससे पहले की क्लास में आपको बता चुका हूं कि जब यूनिट चार्ज को आप इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आओगे तो उसमें जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है, इसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने एक और रिलेशन बताया था आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है। तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट V, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट V, या फिर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, सेम हो। कुछ एक प्रॉपर्टी है इस सरफेस की जिसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 5 प्रॉपर्टी है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको मेमोराइज कर ले हुए। पहली प्रॉपर्टी जो है, बड़े ध्यान से सुनना, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में चार्ज को ले जाने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा उसका वैल्यू भी क्या होने वाला है, 0। मैं रिपीट कर दूं वापस इस चीज को कि इक्विपोटेंशियल पर किसी 2 पॉइंट के बीच में चार्ज को ले जाने का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और ले जाने में जो वर्क डन होगा, एक्सटर्नल वर्क जो होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो पहली कंडीशन को मैं यहाँ थोड़ा डायग्राम से बता दूं आप लोगों को। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल का वैल्यू वो क्या है, सेम है। इसमें जैसे कोई पॉइंट B है और कोई पॉइंट A है, तो इस B पॉइंट से किसी चार्ज को A तक ले जाएंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB जो होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, सेकंड कंडीशन फिर से बता दूं, B पॉइंट से A तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो भी क्या होने वाला है, 0। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप जानते हैं पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव के लिए अंदर की ओर होती है। अपन पहले इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है EFL जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसमें बताऊं, किसी पॉइंट चार्ज के लिए अगर इक्विपोटेंशियल को ड्रॉ करना हो तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल का शेप बनेगा। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर ड्रॉ करना हो तो कैसा बनेगा भी, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी उनके प्लेन नॉर्मल टू द एक्सिस, उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन बनाना होगा। ठीक है, तीसरा और चौथा मतलब इसका आगे का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करते हैं कि इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हमको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या मिल जाएंगी, 2 डायरेक्शन मिल जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। जैसे कोई ये सरफेस है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एक सरफेस ऐसा है, ठीक है, और इस इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो जो कि पॉसिबल क्या नहीं है, बहुत 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना।